आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। आपने और हमने सुना होगा एक वाक्य, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। इस उक्ति पर एक बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो बाणों से भी भरी एक शैया पर लेटे हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों भाई और द्रौपदी चारों तरफ बैठे हुए थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सब भी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे। अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हुए और उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी आश्चर्यचकित थे द्रौपदी के इस व्यवहार से। सभी शांत हो गए। कुछ क्षणोपरांत पितामह संयमित होकर बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोलती है, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने मौन क्यों धारण कर लिया था? यह सुन पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कातर स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी क्षीण हो गए थे। फलतः उस समय ऐसी वाणी मेरी अवरुद्ध हो गई थी और मैं कुछ न कर पाया। अब उस अन्न से बना लहू बह चुका है। मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और मैं स्वतः ही मेरे मुख से अच्छी बातें, अच्छे उपदेश निकल रहे हैं। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। द्रौपदी को बात समझ में आ गई और आपको भी और हमें भी शायद बात समझ में आ गई होगी कि हम यदि लोभ और लालच से इकट्ठा किया हुआ धन घर में एकत्रित करेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे, लोभी, लालची, राग द्वेष से परिपूर्ण। और अगर हम श्रेष्ठ कमाई होगी हमारी, किसी को तकलीफ देकर कमाई नहीं की होगी, हमने किसी से झूठ बोलकर, किसी को दगा देकर हमें यदि लक्ष्मी जी हासिल करनी पड़े तो कृपया न करें। अगर ऐसा किया गया तो घर में तनाव, आक्रोश, विघटन, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारे विकार आपके पुत्र में, पुत्री में, आपके बच्चों में, आपकी परिजनों में, आपकी पत्नी में, सभी में आ जाएंगे, क्योंकि वो अन्न तो वही खा रहे हैं जो आप लेके आए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अन्न वही खाएं जो शुद्ध कमाई से क्रय किया गया। एक बहुत सुंदर प्रसंग और आता है कि परोपकार की भावना किसे कहते हैं। परोपकार करने वाला कितना सुखी रहता है, इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में कई राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षकों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी उत्साह के साथ अपने अपने घरों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषिवर की तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाइए। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। मुनिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें, एक प्रतियोगिता में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना है तो कहीं पानी में जाना होगा। आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग दिखाई देगी, उससे आपको गुजरना होगा। शिष्य बोलते हैं, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू होती है। बाधा दौड़ एक स्थान से शुरू होती है। सभी तेजी से भागने लगते हैं। तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास सभी पहुंचते हैं। वहाँ बहुत घना अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी थे जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा होती थी। सभी असमंजस में पड़ जाते हैं। जहाँ अभी तक बाधा दौड़ में कोई विशेष दिक्कत नहीं आई, सभी लोगों ने एक समान बर्ताव किया और अभी अलग अलग व्यवहार करना वो लोग सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सभी को आगे निकलना है, पीड़ा हो रही है। सभी ने जैसे तैसे करके उस दौड़ को पार किया और सब अंतिम सोपान पर इकट्ठे हुए। गुरु ने कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा कैसे हुआ? ऋषिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते स्थिति बदल गई। कोई एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में व्यस्त था, तो कोई संभल कर चल रहा था, तो कुछ ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेबों में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा का एहसास ना हो। इसलिए सब अलग अलग समय में पहुंचे हैं। गुरुवर बोलते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएँ और मुझे वो पत्थर दिखाएं।
आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आते हैं और पत्थर निकालने लगते हैं, पर वो क्या देखते हैं कि जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे दरअसल वे बहुमूल्य हीरे हैं, अनमोल हीरे हैं। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ऋषिवर की तरफ देखने लगते हैं। ऋषिवर बोलते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा बहुमूल्य इनाम है। पुत्रों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करने से चूकता नहीं है। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लेना कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें। यही मेरी सबसे अनमोल और सबसे अंतिम आपको शिक्षा होगी। कितनी सुंदर प्रसंग है। आपने इस प्रसंग से सीखा होगा, आप कुछ भी करें उसमें परोपकार की भावना ज़रूर रखें। आज हर कोई भाग रहा है। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो वो सोचता है मैं 200 कैसे कमाऊँ। यहाँ तक भी मुझे आश्चर्य होता है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो भी दौड़ में हैं। उन्हें यह एहसास है कि ये पैसा हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन दौड़ निरंतर जारी है। इस दौड़ में वो अपने को भुला बैठे हैं। इस दौड़ में परिवार विघटित हो गया है। इस दौड़ में मित्र कहीं छूट गए हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कंपटीशन में न पड़े, अपने साथी को आगे निकलने दें। तो आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि परोपकार जीवन में कुछ रखें न रखें, परोपकार ज़रूर रखें। आपको जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय श्री राम।